यतो स्वरूपमभिज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तिकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे एक शायर की बात याद आती है। संपूर्ण मानव जात की स्थिति को देखकर उसने कहा, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। संसार में जब आदमी जन्म लेता है तो उसके शरीर में वस्त्र नहीं रहते, चाहे राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, महारानी हो, फकीर हो, किसी के शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता। अब आदमी यहां आकर के 60, 70, 80, 90 साल रात दिन परिश्रम करता है। अब मिला क्या? एक कफन मिला और कुछ नहीं। जो कुछ मिला सब यहीं छूट गया। पति मिला छूट गया, पत्नी मिली छूट गया, बच्चे मिले छूट गया, धन मिला छूट गया, पद मिला छूट गया, सम्मान मिला छूट गया, सब छूट गया। रात दिन मेहनत किए, सब छूट गया, केवल मिला एक कफन। इससे हर व्यक्ति को संसार की असारता का बोध होता है। संसार को हम ठीक से समझें, सबसे पहले आदमी को अपने को समझना चाहिए कि मैं क्या हूं। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने को जानना। और आज आदमी अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास करता है। अपने को छोड़कर सूर्य को जानता है, चंद्रमा को जानता है, तारागण को जानता है, वायुमंडल को जानता है, दृश्य जगत को जानता है, किंतु जो सबको जानता है उसको ही नहीं जानता है। ये दीपक तले अंधेरा है। जो सबको जानने वाला है वो खुद को ही नहीं जानता, बाकी सबको जानता है। जब इसकी बात मुझे आती है तो मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण आता है। उसमें एक कथा आती है, राजा ऋषभदेव की कथा, जो जैनों के प्रथम आचार्य हुए। जैन संप्रदाय वहीं से प्रारंभ हुआ है, ऋषभदेव जी से। आदमी के मन में जब राग होता है तब आदमी शादी करता है। स्वयं निरीक्षण करें अपना अपना। जब आदमी के मन में राग होता है तब आदमी शादी करता है, और जब आदमी के मन में विराग होता है तो साधना करता है। शादी और साधना दो पथ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में कहूं तो दो पथ असंजम और संजम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ दूसरा शुभ, इसे कभी भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। अगर मानव जीवन पाकर व्यक्ति नहीं संभलता है तो फिर नहीं संभल सकता है। पशु पक्षी खाने में संभलने की कोई वहां भूमिका नहीं है। आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, मानव जीवन मिला है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धि बल पर वो सारा विकास किया है। बुद्धि बल से वो अपने को समझ सकता है, अपने को सुधार सकता है। इसलिए आज इस तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए। राजा ऋषभदेव जी के मन में जब राग था तब उन्होंने शादी की। अब उनके मन में विराग उत्पन्न हुआ है। विराग होने के नाते घर छोड़कर जाने के पहले
वो अपने बच्चों को बुलाते हैं। ग्रंथ में तो लिखा है कि उनके 100 बच्चे थे। अतिशयोक्ति हो सकती है और कुछ हो सकता है, पर ग्रंथ में जो लिखा है वो है उनके 100 बच्चे थे और 100 बच्चों को उन्होंने बुला करके जो उपदेश दिया है वो उपदेश हर पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। हजारों साल पहले जो उपदेश दिया गया था, आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या आज वो प्रासंगिक है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं, हर जमाने में प्रासंगिक होती है। जैसे आदमी आंख से देखता रहा है, आज भी आंख से ही देखता है, कुछ नहीं बदला है। हर जमाने में आदमी से आदमी होता रहा, आज तक भी यही परंपरा है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपरिवर्तनशील होती है, कुछ शिक्षा ऐसी भी होती है जो शाश्वत होती है। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी, उन्होंने क्या उपदेश दिया जो आज भी प्रासंगिक है? उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जिसके रहने से मां मां कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर मां मां नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है। उस तत्व का अनुसंधान करो, वो क्या है? कितना सुंदर उपदेश दिया। जिसके रहने से मां मां कहलाती है, मां को हम प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, अगर वो ना रह जाए तो मां मां नहीं रह जाती, मिट्टी रह जाती है और घर से बाहर निकाल कर आग लगाकर फूंक देते हैं। जिसको प्रणाम करते थे उसको फूंक देते हैं। वो तत्व क्या है? वो तत्व चैतन्य तत्व है, जीव तत्व है, आत्म तत्व है। ये अपनी भाषा है। जब तक शरीर में रहने वाला है उसे हम आत्मा कहें, जीव कहें, चेतन कहें, राम कहें, परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, ये आदमी की अपनी भाषा है, अपने सांप्रदायिक शब्द है। तब तक शरीर की शोभा है, तब तक व्यक्ति अपना है। अगर वो निकल जाए तो यहां कोई व्यक्ति अपना नहीं, कोई पदार्थ अपना नहीं, यहां कुछ भी अपना नहीं। जिस शरीर में बैठे हैं वो शरीर भी अपना नहीं, शरीर भी लोग जला देंगे, कुछ नहीं रहेगा। उस तत्व का बोध होना चाहिए। उस तत्व के बोध के लिए ही जीवन में गुरु की जरूरत होती है। मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं बुरहानपुर आश्रम से गुजरात आ रहा था। रास्ते में जो जिस गाड़ी से आ रहा था उसी साथ में एक सज्जन बैठे थे। वो कहने लगे कि मैं गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता हूं। तो मैंने कहा, जब गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं तो आप जीवन में गुरु भी किए हैं कि नहीं? उन्होंने कहा, साहब गुरु की क्या आवश्यकता है? पहला प्रश्न उन्होंने कहा, गुरु की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं? कहा शादी हुई है। इशारा किए कि वो पत्नी बैठी है। मैंने कहा शादी की क्या आवश्यकता थी? भूख नहीं लगती थी कि प्यास नहीं लगती थी? शादी की क्या आवश्यकता थी? शादी की आवश्यकता आप महसूस किए और गुरु की आवश्यकता महसूस नहीं किए। शादी से बंधन बनता है और जीवन परतंत्र होता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, बंधन की निवृत्ति होती है। तब उन्होंने दूसरा पॉइंट से बात की। कहे आजकल सच्चे गुरु कहाँ मिलते हैं और नकली गुरु मिलते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। उनके शब्दों को मैं कहता हूं। तब मैंने कहा कि आजकल सच्चे गुरु की बात छोड़ो, सच्ची पत्नी भी नहीं मिलती है
और सच्चा दूध भी नहीं मिलता है। दूध में लोग पानी मिला देते हैं, सच्चा घी भी नहीं मिलता, डालडा मिला देते हैं। मैंने कहा आज का जमाना ही कुछ ऐसा है, फिर भी लोग काम चलाऊ दूध पीते हैं, खरीदते हैं, काम चलाऊ भी घी भी खाते हैं, काम चलाऊ शादी भी कर लेते, काम चलाऊ गुरु भी कर ले, जिससे कुछ काम तो चले। तो मैंने विनोद में कहा, पूछा उनसे थोड़ा से, मैंने कहा कि ये बताइए आप कौन हैं? एकदम नाराज हो गए। कहा आपको दिखता नहीं है क्या? मुझे कहे कि आपको दिखता नहीं। मैंने कहा दिखता है तभी तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन है। उन्होंने कहा मैं आदमी हूं। गुस्से में आकर कहा कि मैं आदमी हूं। मैंने कहा आदमी किसे कहते हैं? आदमी की परिभाषा बताइए। मैं आपको आदमी न मानूं तो बताइए मुझे आदमी किसे कहते हैं। वो मौन हो गए, कुछ बोले ही नहीं। मैंने कहा इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। आप अभी अपने को ही नहीं जानते हैं। दूसरों को न जाने तो कोई हर्ज नहीं है, पर खुद को न जाने तो बहुत हर्ज है। गुरु के कर लिए होते तो कम से कम यही बोध होता कि मैं क्या हूं। अभी आपको खुद अंधेरे में पड़े हैं, कुछ नहीं जानते। एक विद्यालय में गया, वहां शिक्षक से पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं मास्टर हूं। मैंने कहा मैं आपका पद नहीं पूछा हूं, आप पढ़ करके तब मास्टर बने हैं, पढ़ने के पहले थे आप कि नहीं? कहा था। मैंने कहा वही बताइए, असली बात बताइए। तब अपना नाम बता दिए। मैंने कहा मैं आपका नाम नहीं पूछता हूं। आप किसी छात्र से पूछें कि किस जिला के रहने वाले हो, और छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या उत्तर सही? प्रश्न जो पूछा जाता है वही बताइए। मैं आपको पूछता हूं, आपका नाम नहीं पूछता हूं। आप ये बताइए नाम पहले है कि आप पहले हैं? कहा मैं पहले हूं, क्योंकि नाम तो छठे दिन में होता है, नाम पहले नहीं हो सकता, आदमी पहले। फिर वो बताए कि मैं पंडित हूं। मैंने कहा मैं आपकी जाति भी नहीं पूछा हूं। मैं आपको पूछता हूं, ना आपका नाम पूछता हूं, ना आपकी जाति पूछता हूं, ना आपका पद पूछता हूं, सिर्फ आपको पूछता हूं। आप अपने को बताइए कि मैं क्या चीज हूं। तब उन्होंने कहा कि यदि आप नाम नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, पद नहीं पूछते, हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते थे कि हम मास्टर, शिक्षक। आज आदमी अंधेरे में जी रहा है, स्वयं का ही ज्ञान नहीं कि मैं क्या चीज हूं। बीए पढ़े, एमए पढ़े, एलटी किए, डीलिट किए, पीएचडी किए, अब अपने को पता नहीं कि मैं क्या चीज हूं। कैसी शिक्षा, कैसा ज्ञान। केवल शिक्षा आज जीविकोपार्जन का मात्र साधन रह गई है। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ रहा है, किंतु नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा है। अगर शिक्षा से नैतिक विकास बढ़ता तो भ्रष्टाचार नहीं होता, और पढ़े लिखे लोग सिगरेट कभी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, अंडा मुर्गी मछली नहीं खाते, अगर शिक्षा से यह विकास होता। और वास्तव में सही विकास तभी होगा जब शिक्षा में परिवर्तन हो, शिक्षा में सुधार हो। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं, अगर उनको अच्छे संस्कार दे दिया जाए, सही समझ हो जाए, तो वो बिल्कुल फिर अपरिवर्तन हो जाएगा। हम देखते हैं भक्त घर के बच्चे सर्विस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, तो वहां भी मांस नहीं खाते, वहां भी शराब नहीं पीते। उनके बचपन के अच्छे संस्कार हैं जो जीवन भर काम आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, परंतु किसी भी दुनिया के अनेक देशों में गए, किंतु वहां का भोजन स्वीकार उन्होंने नहीं किया। अपना भंडारी ले जाते रहे और भोजन पाते रहे। तो राजनेता हो जाए, चाहे अफसर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बचपन में जो संस्कार उनको अच्छे मिल जाते हैं वे अमिट होते हैं। अगर स्कूलों में ठीक से बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास की शिक्षा हो तो बच्चे चरित्रवान बने, होनहार बने, माता पिता का आदर करना सीखें। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर आदमी को, चाहे वे माताएं हों चाहे भाई हों, सबको अपने आप कभी तो सोचो कि मैं क्या चीज हूं।
हाथ हूं, पैर हूं, आंख हूं, कान हूं, क्या हूं, इस पर चिंतन होना चाहिए। हर आदमी को पहले जानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। एक दिन ऐसा आता है शरीर पड़ा रह जाता है और व्यक्ति चला जाता है, तो लोग कहते हैं कि जिससे नाता था वो तो चला गया, अब मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। शरीर मिट्टी है, भौतिक पदार्थों से बना है, भौतिक पदार्थों में मिल जाता है। जो पदार्थ सही है, चेतन था, वो चला गया, उसके नाते रिश्ता है। अपनी सत्ता का बोध हर व्यक्ति को होना चाहिए। अपनी सत्ता का बोध न होने से ही तमाम तरह से हमारे मन में अंधविश्वास छा जाता है, कमजोरी आ जाती है। रामायण में थोड़ा पढ़ने से पता चलता है, जिस समय महाराज श्री राम उनको उपदेश देते हैं कि छित जल पा तारा को, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट स्वतंत्र आगे सोवा, जीव नित तुम कह लग रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनस परम भक्ति बर मांगी। उस समय पर जड़ चेतन का भेद बताया गया है कि शरीर से, शरीर में रहने वाला अलग है और वो तुम्हारा नहीं है, उसके लिए क्यों रोते हो। शब्दों को लेकर विवाद न करो, चाहे उसको आप जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो। एक वेदांती है उसको ब्रह्म कहता है, दूसरा कोई गाड कहता है, ये शब्द है। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु पदार्थ एक रहता है। संस्कृत का ज्ञाता जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला वाटर कहेगा, अरबी वाला आब कहेगा, कोई पानी कहेगा, कोई नीर कहेगा, तो ये शब्द है, पदार्थ एक है। इसी प्रकार से ये शब्द है, पदार्थ एक है। शरीर में रहने वाली एक ऐसी सत्ता है जो अभौतिक सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, उसका होना ही जीवन है, न रह जाना ही मृत्यु है। शब्दों को लेकर जो विवाद में पड़ते हैं वे समझदार नहीं माने जा सकते। जैसे एक पिता था, उसके दो बच्चे थे, दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी था, एक कक्षा 3 का। प्रातःकाल का समय था, दोनों बच्चे गणित लगा रहे थे। एक ने कहा, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कहा, गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर आ गए। उन्होंने कहा, बेटा क्यों बहस कर रहे हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लगा, दुखी था। उसने कहा, पिताश्री देखो भाई साहब का दुस्साहस, हमें और हमारे गुरु को बेवकूफ बताते हैं। अरे जब हमारे गुरु जी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पिताश्री इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता है कि प्रधानाचार्य बड़ा होता है। हमारे गुरु तो प्रधानाचार्य है, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। ये अपने गुरु की रट लगाता है, हमारे गुरु जी की बात ही नहीं मानता है। दोनों की बातों को सुनकर पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। सुकरात ने लिखा है, ऑल मेन आर फूल, आई एम ए वाइज मैन, बिकॉज आई नो आई एम ए फूल। सभी मूर्ख हैं, मैं अकेला बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख आदमी हूं। जो अपनी मूर्खता को जान लेता है वो मूर्ख नहीं होता, समझदार होता है। तो इस प्रकार से बंधुओं, शब्दों की विवाद न पड़ो। अगर आज इतना विवाद फैला हुआ है दिमाग में
कि राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता। मंदिर वाला मस्जिद में नहीं जा सकता, मस्जिद वाला मंदिर में नहीं जा सकता। एक मस्जिद में किसी शरारती आदमी ने ओम लिख दिया था, इतना विवाद हुआ, अंत में पूरा थाने के जितने पुलिस है सबको बाहर हटाया गया कि आप लोगों ने ऐसा ध्यान क्यों नहीं रखा कि उसने किया, उन बेचारों का क्या दोष। तो इस प्रकार से आदमी आज के दिमाग में उसका इतना विष भरा हुआ है, सांप्रदायिकता का जहर बढ़ा हुआ है कि एक दूसरे की उपासना स्थल को भी नहीं देखना चाहता। वो सोचते हैं दुनिया में मस्जिद तो रहे, मंदिर नहीं रहना चाहिए, और कुछ लोगों को दिमाग में है कि मंदिर तो रहे, मस्जिद नहीं रहना चाहिए। ये संसार इतना विशाल है कि इसमें विविधता को कोई व्यक्ति मिटा नहीं सकता है, खुद मिट सकता है, विविधता को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि संसार बहुत विशाल है। इस विशाल संसार में अनेक राष्ट्र हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, सबके विश्वास एक नहीं हो सकते। विश्वास अलग अलग होंगे, विवेक एक होता है और विश्वास अनेक होते हैं। होना ये चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए और सही समझ होनी चाहिए। सही समझ की बहुत बड़ी कमी है। मंदिर बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति के सामने श्रद्धा समर्पित करने वाला आदमी, और नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदमी बनाता है, अब आदमी ही इनमें जाकर उपासना करता है। जानवरों को कोई जरूरत नहीं है, न राम की, न अल्लाह की, न मंदिर की, न मस्जिद की। मनुष्य की जरूरत है। तो मनुष्य से प्रेम करे और अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, किंतु आदमी आदमी से प्रेम करे। वो आदमी से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे को देख करके भीतर भीतर द्वेष की भावना रखते हैं। ये सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा जहर है। इस जहर को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अथक प्रयास किया है। राम रहीमा एक है, तुम काहे करो लड़ाई। शब्दों को लेकर विवाद न करो। मैं खड़ा था एक स्थान पर, एक मुसलमान था, सीधा साधा आदमी था, उसने कहा कि मैं धर्मशाला बनवाया हूं। वहां एक मौलवी था, मौलवी सुना, उसने कहा तोबा तोबा तोबा, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि मैं एक मुसाफिर खाना बनवाया। अब धर्मशाला में मुसाफिर खाना में क्या अंतर है? खाली शब्द का अंतर। धर्मशाला हिंदुओं का शब्द है, मुसाफिर खाना मुसलमानों का शब्द है। इतना जहर भरा हुआ है कि मकान को भी अपने शब्दों के अनुसार प्रयोग करना चाहते हैं। दिमाग में विषाक्तता बहुत भरी हुई है। एक आदमी है, आगे बाल रखाया है, एक पीछे रखाया है। अगर आगे वाले बाल को देख लेता है, सोचता है अपना आदमी नहीं है, अब वो देख लेता पीछे वाले को तो कहता ये अपना आदमी नहीं है। अगर बाल बनवा दिया जाए तो फिर का आंख, कान, हाथ, पैर बराबर है कि नहीं, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। ये आदमी के अंदर सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई। बिहार पटना में अखिल भारतीय कबीर पंथ महासम्मेलन था। कबीर पंथ के सभी आचार्य वहां लोग उपस्थित थे। गिरधमुनि नाम साहब भी थे और खड़सिया के श्री मनोहर साहब जी भी थे, काशी से श्री गंगा साहब जी थे, सभी वहां आचार्य लोग उपस्थित थे। उसमें वहां के मुख्यमंत्री आए थे, बिंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी श्रद्धा से कहा कि कबीर साहब के विचारों को जन जन तक अगर पहुंचा दिया जाए तो हमारे देश की दो समस्याओं का समाधान हो सकता है, एक जातिवाद और एक संप्रदायवाद। ये दो के कारण से आदमी आदमी से मिलता नहीं है, आदमी आदमी से विद्वेष करता है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी,
आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में भय का वातावरण बना हुआ है। आदमी को केवल आदमी से भय है। आज आदमी को बाघ से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है, शेर से भय नहीं है, सांप से भय नहीं है, केवल खराब आदमी से भय है। अच्छे आदमी से कोई भय नहीं है, चाहे जहां रहे। अच्छे आदमी को पूरा विश्वास है कि ये हमारा कोई हानि नहीं करेंगे। भय है तो केवल खराब आदमी से। यहां कार्यक्रम चल रहा है, कोई भक्त आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई सती साध्वी देवी आ जाए, कोई अच्छे नेता आ जाए, कोई भय नहीं। बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी कि आप सही समय से पधारे हैं। लोग उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। किंतु एक ही आदमी आतंकवादी राइफल बम लेकर आ जाए, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। खराब आदमी के चलते घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, केवल खराब आदमी के चलते। आदमी भर अच्छा हो जाए तो सब समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाए। आदमी ठीक हो तो सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। अब आदमी ठीक ना हो तो चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था हो, उसका कोई सुंदर परिणाम नहीं हो सकता। मूल में खराबी है आदमी की। आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि आदमी तो देखने में अच्छा दिखता है, शकल से सुंदर हो दिखता है, तो कहां खराबी है। मैं एक उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक संत थे, युवावस्था थी, स्वास्थ्य अच्छा था। उनके साथ कुछ सज्जन लोग चल रहे थे पीछे पीछे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसको देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। मानव स्वभाव की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। दूसरे के पुत्र, धन, परिवार, वैभव को देखकर भीतर भीतर जलना, कुढ़ना। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता रहता, जलता रहता है। उसे देखकर रहा न गया। उसने कहा, अरे ये महात्मा पता नहीं किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे, इतने तगड़े। गुरुजी तो उसकी बात को सुनकर हंस दिए, चल दिए, चलते रहे। सज्जनों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे गुरुजी को जानता भी नहीं है, कभी खिलाया भी नहीं है, फिर भी ऐसी बात कहता, किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। फिर उससे रहा नहीं गया। थोड़ी देर के बाद फिर कहा, नार मुई ग्रह संपद राशि मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, सांसारिक दायित्व निभाने की क्षमता नहीं रही होगी, इसलिए साधु बन गए। कमाते कुछ नहीं, खाते 3 टाइम, व्यंग पर व्यंग करता चला गया। गुरुजी उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो कहता है, वही तो देता है। उसके पास और कुछ है ही नहीं, जो है वो दे रहा है, हम ना ले बस हो गया। तो वो तो समझदार थे, इसलिए मुस्कुराते हैं। एक शायर ने लिखा, अगर बद आदमी अपनी बदी से बाज नहीं आता तो नेक को अपनी नेकी से क्यों बाज आना चाहिए। खराब आदमी जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो अच्छे आदमी को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, किंतु सज्जनों का धैर्य टूट गया। सज्जनों ने कहा, गुरुजी आप हमें आज्ञा दें, हम इसको ठीक कर दें। गुरुजी ने कहा, इससे बढ़िया बात क्या होगी, ठीक करो इसको, पर पहले हमें बताओ तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है, ये हमें बताओ। उन्होंने कहा, जो हम डंडा लिए हैं ना,
इसके खोपड़ी में 3-4 डंडा जमाएंगे, बस इनका मिजाज ठंडा हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा तुम पहले ठीक से सोचो इनका बिगड़ा क्या चीज है, पहले ये सोचो इनका बिगड़ा क्या चीज है। कहा गुरुजी इतनी दूर तक हम नहीं सोचते हैं कि इनका क्या बिगड़ा है, आखिर ये आपको जानते नहीं, व्यंग पर व्यंग करते चले जाते हैं, तो इनके खोपड़ी में 3-4 डंडा जमा देंगे, बस ये ठीक हो जाएंगे। कहे ठीक नहीं तो बेठीक हो जाएंगे, अगर 3-4 डंडा जमा दिए ये तो बेठीक हो जाएंगे। अभी तो एक डॉक्टर की जरूरत है और खोपड़ी में मार दिए तो 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, एक शरीर के डॉक्टर, एक जो बिगड़ा है उसकी डॉक्टर। कहा इसकी केवल बुद्धि बिगड़ी है और ठीक कर सकते हो तो इसकी बुद्धि ठीक कर दो, अगर इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो ये हमारी प्रशंसा करेगा, निंदा नहीं कर, फिर प्रशंसा करेगा। कहा गुरुजी ये तो हमारे बस के बाहर की बात है, हम बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी ने भी कहा बेटा चलो, ये संसार है, ये हम ही को नहीं सबको कहता है। ज्यादा बोलो तो कहे बहुत बातूनी, कम बोलो तो कहे भोंदू है, कुछ जानता ही नहीं। ज्यादा काम करो तो कहे इंसान नहीं शैतान है, और कम करो तो कहे पक्का बेईमान है। अब वृद्ध अवस्था में साधु सन्यासी के पास जाओ, भक्ति करो तो कहते हैं 900 चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली गई। जवानी भर पता नहीं कहां कहां भटके, क्या क्या किए, अब वृद्ध अवस्था में साधु सन्यासी अच्छे लगने लगे। और न जाओ न भक्ति करो तो कहे ये माया के कीड़े हैं, माया के गुलाम हैं, इनके भाग में कहां लिखा भगवत भजन करें। ये संसार दोनों तरफ से कहता है, जितना चाहे फूंक फूंक करके चलो तो भी कुछ ना कुछ कहता ही है। इसलिए बेटा इनके कहने की परवाह न करो, तुम सही रास्ते से चलो, इनको कहने दो। ये संसार बहुत विचित्र है। हर आदमी को भजन भक्ति सत्संग सेवा स्वाध्याय साधना के माध्यम से मानस जगत को निर्मल बनाना चाहिए। जितना मानस जगत हमारा निर्मल होगा, सच्चे सुख की अनुभूति होगी और जीवन पवित्र होगा। आज जो प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठाता है कि कृषि व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, पौष्टिक आहार व्यायाम संयम आसन प्राणायाम से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है, तो सत्संग में जाने से कौन सी हमारी स्थिति ठीक होती है, ये प्रश्न करता है। क्योंकि सत्संग में कहीं कहीं देखा जाता है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और 3 घंटा बैठते हैं, तो लोग सोचते हैं कि 3 घंटा इतना लोग बैठकर आखिर ये पाएंगे क्या, इससे क्या होगा। 3 घंटा अगर अपनी ड्यूटी दें तो अतिरिक्त पैसा मिलेगा, 3 घंटा व्यापार करें तो वहां धन कमाएंगे, 3 घंटा अगर खेती का काम करें तो वहां कुछ काम चलेगा। 3-3 घंटा लाखों लोग जो बैठते हैं, इससे इनका क्या सुधार होता है, क्या मिलता है, ये जिज्ञासा है। और जिज्ञासा सही है। आदमी के मन में जो प्रश्न उठता है उसका बौद्धिक समाधान मिलना बहुत जरूरी है। शुरुआत रही, पहला वर्ष रहा मुझे साधना के क्षेत्र में आने का। एक महिला आई और मुझसे कहने लगी, पहले तो बातचीत की कुछ की, थोड़ी देर में कहने लगी साहब आप माता पिता को छोड़ दिए हैं, साधु बन गए हैं, आपको पाप लगेगा। वो तो मारी ममता की कही कि माता पिता को छोड़कर आप साधु हो गए तो आपको पाप लगेगा। मैंने तुरंत उत्तर दिया, पाप अगर माता पिता को छोड़ देने से पाप लगता है तो पहले आपको लगेगा, बाद में हमें। आपने पहले माता पिता को छोड़कर ससुराल चली गई हो। आपको भी तो माता पिता ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, फिर माता पिता को छोड़ ससुराल क्यों चली गई हो। अगर माता पिता को छोड़ देने से पाप लगता है तो पहले आपको लगेगा, पीछे हम बाद में आए हैं, पहले आपको। वो एकदम मौन हो गई, कुछ उत्तर नहीं दिया। सही ढंग से जब व्यक्ति को उत्तर मिलता है तब फिर उससे संतोष होता है। तो मैंने कहा कृषि व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, पौष्टिक आहार व्यायाम संयम आसन प्राणायाम से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है, तो सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है।
अगर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो हर आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य हो सकता है और आदमी सज्जन हो सकता है। अगर आदमी की आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी भर ना हो, तो आदमी कोई सज्जन नहीं हो सकता है, धर्मात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि मानसिक स्थिति जब बिगड़ जाती है तभी आदमी गलत कर्म करता है। मानसिक स्थिति जब अच्छी होती है तो आदमी अच्छा कर्म करता है, और मानसिक स्थिति जब बिगड़ जाती है तभी आदमी गलत कर्म करता है। मूल में है मानसिक स्थिति। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने बीजक में समाधान दिया। बीजक एक बहुत महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। आप बीजक को पढ़ें तो दुनिया के अनेक संप्रदायों में क्या मान्यता है, कैसे सही है, कैसे गलत है, आपको परख करने की शक्ति मिल जाएगी और वास्तविकता का बोध हो जाएगा। जीवन की हमारी समस्याओं का समाधान उसमें है। साहब ने बहुत सरल शब्दों में कहा, जो रहा करवा सो निकरे टोटी। कितना छोटा सा सूत्र है, जो रहा करवा सो निकरे टोटी। करवा एक लोटा होता है, टोटी वाला लोटा होता है। इस्लामी लोग ज्यादा प्रयोग करते, पानी डाल के, पानी कम खर्च हो। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा में आप दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, करवा में घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा, करवा में तेल भर देंगे तो टोटी से तेल निकलेगा। तात्पर्य यह है कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। ऐसा नहीं कि करवा में दूध भर दे टोटी से पानी निकले, ऐसा नहीं हो सकता है। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का दिमाग ये करवा है। इसमें जो विचार भरे रहते हैं इंद्रियों के माध्यम से वही कर्म होते हैं। आदमी का दिमाग करवा है और उसमें जैसे विचार भरे होंगे वैसे इंद्रियों से कर्म होंगे। अगर अच्छे विचार होंगे तो आप हाथ जोड़ेंगे और बुरे विचार होंगे तो हाथ से पीटने का काम करेंगे। जो भीतर होता है वही बाहर होता है, ये तात्पर्य है। भीतर ठीक हो जाए तो बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब तक भीतर ठीक ना होगा, चाहे जो प्रधानमंत्री बने, चाहे जो संविधान बने, अगर आदमी का भीतर ठीक नहीं होगा तो बाहर कभी ठीक हो नहीं सकता है। शासन से आदमी दबता है, रुकता है, बदलता नहीं है। बदलता तब है जब उसके भीतर की विचारधारा बदल जाती है। एक उदाहरण याद आता है अकबर बादशाह और बीरबल का। प्रातःकाल दोनों घूमने निकले थे। अकबर बादशाह आगे चल रहे थे, बीरबल पीछे। बादशाह के मन में एक चिंतन हुआ कि बीरबल को जब देखो तो हंसता है, मुस्कुराता रहता है। मैं बादशाह, ये मेरा नौकर हरदम खुश रहता है, और मैं बादशाह इतना हंस नहीं पाता, इतना मुस्कुरा नहीं पाता है। बीरबल को हमने क्रोध करते आज तक देखा नहीं। उन्होंने सोचा ऐसा कुछ प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध आए, फिर देखें इसका चेहरा कैसे होता है। जिस समय आदमी का कोई व्यक्ति फोटो ले, आप मुस्कुराइए तो बहुत सुंदर फोटो आता है, और जिस समय आप क्रोध में हो, अगर उस समय कोई व्यक्ति फोटो ले तो आपको भी ताजुब लगे कि मेरा ही फोटो है कि और किसी का। बिगड़ जाता है। बीरबल को कुछ पता ही नहीं है कि बादशाह के मन में क्या हो रहा, क्या उठ रहा है। अकबर बादशाह चलते हैं, आगे एक चीज को देखकर बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर बैठते हैं। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने तुरंत कहा कि तुम्हारे मुंह में बिष्टा। कितनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिष्टा। बीरबल हंसते हुए कहा सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी और तुम्हें क्रोध नहीं आया? उसने कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहा क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। उन्होंने कहा जिसके मुख में जो था वो निकला, आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला, और मेरे मुख में घी और शक्कर रहा, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला।
अब बादशाह इतना लज्जित हो जाता है, न धरती फटती है, न आकाश में उड़ पाता है, क्योंकि स्वयं प्रयोग किए थे। अब बीरबल ने ऐसा उत्तर दिया कि जिसके मुख में जो था वो निकला। तो जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। भीतर बीड़ी पीने की वासना पहले उठती है, तब बाहर बीड़ी खोजता है, बीड़ी पीता है। और जिसके मन में भीतर वासना नहीं होती वो बीड़ी नहीं पीता है, कोई चीज देने पर, मुफ्त देने पर भी नहीं पीता है। और जिसके पास वासना होती है वो पैसा देकर पीता है। भीतर की स्थिति ठीक हो जाए तो बाहर की स्थिति ठीक हो सकती है। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ होता है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। आज मानसिक स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई है। आज आदमी की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी हुई है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मानसिक स्थिति जब बिगड़ जाती है तो सबसे पहले भाषा बिगड़ती है, फिर व्यवहार बिगड़ता है, फिर स्वभाव बिगड़ता है, फिर जीवन बिगड़ जाता है। एक उदाहरण माताओं को दूं। एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी, और जो बहू थी एकदम सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान जैसा अंतर था। सास समझाती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, धीरे से बोलो, मर्यादा से उठो, मर्यादा से चलो। बहुरानी कहती मां आपका जमाना बैलगाड़ी का था और हमारा जमाना रॉकेट का है। सब आप ही नहीं जानती, मैं भी जानती हूं। दोनों के विचारों में तालमेल नहीं था। विचारों का तालमेल न होना ही संघर्ष का कारण है। चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे हमारा घर हो, जहां विचारों का तालमेल नहीं होगा वही संघर्ष होगा। सास बहू में तनाव बना रहा। कुछ समय के बाद बहुरानी को एक बेटा हुआ। बहुरानी बेटे को तेल लगाकर गाल में माताएं काला काला लगा देती है कि किसी की नजर न लगे। मां ममता की मूर्ति होती है, मेरे लाल को कुछ हो न जाए। ऐसा अंधविश्वास का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि आज हमारे किसान लोग मिर्चा की खेती में काली हंडी बांधने लगे हैं कि किसी की नजर न लग जाए। मैं हरियाणा प्रांत में था, एक मकान बहुत अच्छा था, मैं घूमने के लिए निकला था, देख रहा था ऐसे ऊपर की ओर। मकान मालिक नीचे आया, नमस्कार किया। मैंने कहा बाबा ये मकान के ऊपर क्या बांधे हो? कहा महाराज इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान यही है, इसमें काली हंडी बांध कर रखा हूं। मैंने कहा क्यों? कहा किसी की नजर न लग जाए। अब मकान में अगर नजर लग जाए तो क्या मकान गिर जाएगा? ईंटा, सीमेंट, लोहा, इंजीनियर सब में विश्वास नहीं, काली हंडी में बहुत बड़ा विश्वास है। आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है। सत्संग में आता नहीं। जहां से बोध होता है, निर्भ्रांत बोध होता है, आदमी सत्य की ओर लगता है, अंधविश्वास छूटता है, सामाजिक कुरीतियां छूटती हैं। वहां आदमी प्रयास नहीं करता और वहां अंधविश्वास है, वहां के लिए समय निकालता है। वो बहू बच्चे को तेल लगाकर गाल में काला लगा करके आंगन में रख देती है और अंदर काम करती है। सास बाहर गई थी। बाहर से जब आती है, दरवाजा खोलती है, आंगन में बच्चा खेल रहा था। बच्चे बिल्कुल निर्दोष होते हैं। बच्चों के अंदर संस्कारों का प्रवाह बहता है। बच्चे कभी अपने आप मुस्कुराते रहते हैं, हाथ पैर पटकते रहते हैं। निर्दोष जीवन होने से बच्चों में बड़ा आकर्षण होता है। उस मां के अंदर, सास के अंदर ममता उमड़ती है। बच्चे को ऐसे जैसे करती, बच्चा हाथ उठा देता है, पकड़ लेती है, उठा के सीने से लगा लेती है, बच्चे को चुमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। इतने में बहुरानी अंदर से काम करके बाहर निकल आती है, देख लेती है कि मेरे बेटे को उठाकर चूमती है, प्यार करती है और मुझसे विरोध रखती है। वो जोश में आ जाती है और जो जोश में आता है वो होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। वो सोचता है ये कारखाना लगाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, रात दिन उसी में डटे रहते हैं। होश नहीं होता है कि एक दिन यहां से जाना भी है। ये होश नहीं रहता है कि जीवन में कुछ अच्छे भी कर्म करना चाहिए। रात दिन केवल धनार्जन नहीं, धनार्जन करो, धन कमाओ, ज्ञानार्जन करो,
जिससे अच्छा जीवन जियो, पति पत्नी में प्रेम हो, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति सुंदर भावना हो। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो एक दूसरे को देखकर जलोगे, थोड़ी सी बात हो जाएगी तो घर में विरोध हो जाएगा, जीवन पता नहीं कहां चला जाएगा। जोश में आकर के अपने सास को कहती है कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास से कहती है बहू रानी, क्योंकि सुपर फास्ट थी इसलिए उसने कहा असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास कहती है बहू रानी तू होश में है कि नहीं, तू भी जरा सोच ले, अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को तू छूना नहीं, तो बहू रानी का सारा अहंकार चूर हो जाता है, सास के चरणों में पड़ जाती। नहीं मां आप ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं मां आप ऐसा नहीं कहेंगे। सास बहुएं ठीक से सुने, सास मां के समान आदरणीय होती है। एक मां वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया, बड़ा किया। दूसरी मां सास है जो आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। सास मां के समान आदरणीय होती है। हर बहू को चाहिए कि सास को मां के समान आदर दे, और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार दे। जैसे हमारी पुत्री होती है वो भी किसी की पुत्री है, उसको पुत्री के समान समझ करके प्यार देना चाहिए। अगर घर में सास और बहू के ऐसे भाव आ जाए तो घर में स्वर्ग उतर सकता है। जो घर में कला होता है वो कला सदा के लिए समाप्त हो सकता है। भाव बिगड़ गया इसलिए भाषा बिगड़ गई है। भाव जगत सुंदर रहना चाहिए। भाव जगत अगर सुंदर रहे, भाई भाई में प्रेम हो, पिता पुत्र में श्रद्धा भाव हो। भाव जगत जब भी बिगड़ता है तभी भाषा, स्वभाव, जीवन, घर सब बिगड़ जाता है। इसलिए आज इसकी बहुत आवश्यकता है। सत्संग से जीवन सुधरता है। जैसे और सबसे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, तो सत्संग से और स्वाध्याय से हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है, जीवन सुधरता है। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो और स्वभाव भर उसका अच्छा ना हो तो कोई आदमी उससे दिल से प्रेम से नहीं करना चाहेगा। स्वभाव मूल चीज है। स्वभाव सुंदर बनाओ, और हर आदमी इसमें समर्थ है। आदमी समर्थ होते हुए भी असमर्थ क्यों हो रहा है, अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके तीन कारण हैं। एक दैववाद, एक भागवाद और एक अहमवाद। दैववाद ये है कि करने वाला कराने वाला तो ऊपर वाला है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी होगी वैसा होगा, मैं क्या करूं। एक शराबी था, शराब पी करके पूरे मोहल्ले को परेशान किए थे। कुछ लोगों ने हिम्मत किया और कहा भैया तुम शराब क्यों पी करके पूरे मोहल्ले को परेशान करते हो, गाली बकते हो और अनर्गल बात करते हो। उसने कहा मैं क्या करूं, ऊपर वाला देता है तो मैं पीता हूं। ऊपर वाले को मना कर दो, वो ना दे तो मैं ना पीऊं। अरे उसके बिना जब पत्ता नहीं हिलता है तो मैं कैसे हिलता हूं। जो कुछ कहना हो ऊपर वाले से कहो। अब ऊपर वाले के पास ना फोन जा सकता है, ना रजिस्ट्री जा सकती है, वो कहां है कुछ पता नहीं है। ऊपर वाला तो केवल भीतर वाले की कल्पना है, कहीं कुछ है नहीं। अगर कहीं होता तो एक बार कह देता कि ये मेरा मंदिर है तो मंदिर का झगड़ा खत्म हो जाता। कितने आदमी मारे गए राम जन्मभूमि में, ऊपर वाला नहीं आया बताने के लिए। ये आदमी इतना चालाक है, अपने दोषों को छिपाने के लिए ऊपर वाले की कल्पना कर लिया है कि ऊपर वाला जाने, दैव जाने, भगवान जाने, और जानने वाले तो तुम हो, ऊपर वाला क्या जानेगा। तो इस प्रकार से पहला लक्षण है कि आदमी ऊपर वाले के भरोसे रहता है, पुरुषार्थ नहीं करता। दूसरा है दैववाद, भाग्यवाद। कितने लोग ऐसे हैं कि महाराज हमारे भाग में लिखा होगा तो भजन करेंगे, भगवान ने हमारे भाग में लिखा ही नहीं तो भाग के भरोसे बैठ जाते हैं।
दुकान खोलना हो तो भाग के भरोसे नहीं बैठते, स्वयं टाइम से जाकर खोलेंगे। ऑफिस में जाना हो तो भाग के भरोसे नहीं बैठेंगे, पर कल्याण का काम करना हो तो कहे महाराज भाग में लिखा होगा तो हम भजन करेंगे। आदमी बहाना बहुत बनाता है, भाग के भरोसे बैठता है, इसलिए उसका भाग भी बैठ जाता है। भाग बनता कैसे है वो जानता नहीं, भाग बनता है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ करो आपका भाग अच्छा होगा। तीसरा है अहमवाद। आदमी के अंदर इतना अहम भरा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो सोचता कि सत्संग में हम क्यों जाएं, हमारे पास रहने के लिए आलीशान बंगला है, जीविका के लिए कल कारखाना है, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, फिर हम सत्संग में जाएं क्यों? फिर हमारे लिए अलग अलग व्यवस्था हो बैठने के लिए तो हम वहां पर जाएं। अहम इतना ज्यादा है, उस अहम के कारण से सत्संग में जाता ही नहीं, गुरुजनों के पास जाता ही नहीं, इसलिए उसको ठीक से कुछ बोध होता नहीं। विकारों को छोड़ने के लिए, विकारों से बचने के लिए हमारे पास क्या साधन है? हमारे पास जो साधन है केवल जीविकोपार्जन का साधन है, मकान रहने का साधन है और जीविकोपार्जन का साधन सर्विस है या कल कारखाने हैं। किंतु जीवन को अच्छा बनाने के लिए, दोषों से बचने के लिए हमारे पास क्या साधन है? आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, संसार में आपकी आसक्ति बनी हुई है, इससे बचने का, छूटने का आपके पास क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। तो सत्संग से जहां सारे साधन मिलते हैं, विकारों से मुक्त होकर आप निर्विकार जीवन जी सकते हैं, पवित्र जीवन जी सकते हैं, वहां अहंकार के कारण से आदमी जा नहीं पाता, गुरुजनों से, संतों से दूर रहता है और संसार की आसक्ति में पड़कर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अहंकार ये सबसे बड़ा रोड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक राजकुमार था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार घोर जंगल में छिप गया। राजकुमार को प्यास लग गई। राजकुमार पानी की तलाश में जाता है। एक जंगल में ऋषि आश्रम दिखाई देता है। राजकुमार के मन में आशा की किरण जग जाती है कि जहां आदमी होता है वहां पानी जरूर होता है। राजकुमार आश्रम पर जाता है। ऋषि अंदर बैठे ध्यान में आंख बंद किए हुए हैं। सामने पर कुआं है, रस्सी है, बाल्टी है, लोटा रखा हुआ है। राजकुमार एकदम प्रसन्न हो जाता है और जैसे पानी भरना चाहता है, उसके अंदर एक भीतर संस्कार उठ गया कि अरे मैं राजादा होकर के अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। एक भीतर अहम का संस्कार आ गया। राजकुमार चुपचाप बैठ गया, प्रतीक्षा करता कोई दूसरा आदमी आए। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया। उसने कहा श्रीमान जी प्राणों की बाजी लगी है, आप पानी पिलाएं। उसने कहा आप स्वस्थ दिखते हैं, पानी क्यों नहीं पीते हैं? उसने कहा मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं पानी पीने को मिलेगा। अब दो व्यक्ति हैं, सारा साधन मौजूद है किंतु पानी भर के पीते नहीं। प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ी देर के बाद तीसरा पहुंचा। दोनों ने कहा हमारा जीवन आपके हाथ में है, आप जल्दी करें पानी पिलाएं। उसने कहा आप दोनों न बीमार दिखते हैं, न वृद्ध दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, आखिर पानी भरकर पीते क्यों नहीं? एक ने कहा मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, नगर सेठ का लड़का हूं, मेरे यहां 50 नौकर काम करते हैं। मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं पानी पीने को मिले गए। अब तीन तीन प्यासे हैं, सब साधन मौजूद है किंतु अहंकार के कारण से कोई व्यक्ति पानी भरकर पी नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद चौथा व्यक्ति पहुंचा। तीनों एकदम खुश हो गए, बहुत मोटा तगड़ा है, ये पानी भरकर जरूर पिलाएगा। तीनों ने एक साथ कहा कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करो, प्राणों की बाजी लगी है। वो एकदम आश्चर्य में डूब गया कि ये सब नौजवान ये पानी का साधन भरा हुआ है, पीते क्यों नहीं है? तो एक ने कहा मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीनों के उत्तर को सुनकर के चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया। चौथे ने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं।
चौथे ने कहा मैं हरामजादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। अपना पानी पिया और चल दिया। तीनों टुकुर टुकुर देखते रह गए। बंधुओं, आदमी को न हरामजादा बनना चाहिए न अमीर ज्यादा बनना चाहिए। आदमी को अच्छा आदमी बनना चाहिए। आप भी पानी पिए और दूसरों को भी पानी पिलाएं। शिक्षा में अगर एक लक्ष्य हो जाए कि आदमी अच्छा आदमी कैसे बने, अगर ये लक्ष्य, जीविकोपार्जन तो मुफ्त में मिल जाता है। जैसे आप मिठाई लेते हैं तो जो उसमें मिठाई रखी जाती है उसका पैसा नहीं लगता, वो तो मुफ्त में मिल जाता है। अगर अच्छा आदमी बने, शिक्षा का ये उद्देश्य हो जाए तो जीविकोपार्जन का साधन तो अपने आप मिल जाएगा। किंतु ये लक्ष्य नहीं है, इसलिए नैतिक विकास की ओर ध्यान नहीं जाता है। हम बच्चों को दोष न दें, शिक्षा का दोष है। शिक्षा में अगर ये तत्व आ जाए कि आदमी अच्छा आदमी कैसे बने और उसके लिए वैज्ञानिक चिंतन हो, सांप्रदायिक चिंतन नहीं, वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए। आदमी के अंदर गलत विचार कहां से होता है, कैसे होता है, कैसे उसको दूर करें, अगर इस प्रकार का चिंतन हो करके नन्हे मुन्ने बच्चों को समझा दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं एक प्रयोग करके देखा। एक बच्चा था, उसको दोपहर की छुट्टी मिल गई रोटी खाने के लिए। मैं उसके घर में था। मैं उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुरंत अपना नाम बता दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारा नाम तो पूछा नहीं हूं, तुम्हें पूछा हूं कि तुम क्या हो। अब वो एकदम से कभी ऐसा प्रश्न पड़ा नहीं, बच्चा था थोड़ा सा। वो कहा कि अब तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या चीज हूं। तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा गुरुजी से जाकर पूछना कि गुरुजी मैं क्या हूं। जब भोजन पाके जाए तभी पूछना गुरुजी मैं कौन हूं। तो गुरुजी तुम्हारा नाम बता देंगे, तब तुम कहना गुरुजी ये तो मेरा नाम है, मैं आखिर क्या हूं? नाम तो मेरा बाद में आया, मैं पहले हुआ, तो गुरुजी मैं क्या हूं? तो समझा दिया उसको। जब गया और गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा तू पागल हो गया क्या? उसका नाम बता दिए। तो उसने तर्क कर दिया कि गुरुजी नाम तो मेरा बाद में आया है, मैं तो पहले था। गुरुजी मैं पहले था तो मैं क्या था? गुरुजी ने कहा हट यहां से, पढ़ना हो तो पढ़, भाग जाए यहां से, पागल हो गया क्या? अब बच्चे के जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दिए, बल्कि बच्चे को डांटना शुरू कर दिए। तो बच्चे हमारे दिल के सच्चे होते हैं। अगर इनको आप ठीक से एक बार पढ़ा दीजिए, बता दीजिए, तो फिर बच्चे अमिट हो जाएंगे। बच्चों को बताइए कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं ये निर्जीव होती हैं, ये तुम्हारी प्रार्थना को सुनती नहीं है। ये निर्जीव मूर्तियां, इनके कान तो है, सुनने वाला नहीं है। मुर्दा के पास कान होता है किंतु मुर्दा सुनता नहीं। घर वाले जो रोते हैं, क्यों? सुनने वाला चला गया, तो कान नहीं सुनता है। कान से सुनने वाला अलग रहता है। एक बार बता दिए, जिंदगी भर के लिए वो बच्चा अमिट हो जाएगा कि ये सच्चा है। अंधविश्वास से बच्चों को ऊपर उठाइए, बच्चों को भय मत बताइए, बच्चों को वीर बताइए और स्वाभिमानी बताइए। बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, उनको अपना गौरव हो कि हम भक्त घर के बच्चे हैं, हम ये नहीं गलत चीज नहीं खा सकते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं। आमूल परिवर्तन हो सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की, सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर माता पिता को चाहिए कि असली संपत्ति हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे अगर होनहार निकलेंगे तो धन भी बढ़ेगा, कुल की मर्यादा भी बढ़ेगी। और बच्चे खराब निकल जाएंगे तो हमारा कमाया हुआ धन भी बेकार जाएगा, कुल की मर्यादा भी बेकार हो जाएगी। इसलिए बच्चों को संभालें, ये अच्छी संपत्ति है। इनको ठीक से शिक्षा दें, इनको ध्यान दें किस प्रकार से ये शिक्षित होकर के आगे बढ़े। अब हमारी घड़ी 5 बजा दिया है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।